अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू सो मच इतना ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए। वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि इस तरह से हमारी वीडियो होम पेज पे जाएगी लोगों के, और जिनको ज़रूरत होगी उन तक लाजमी पहुंचेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, अब सोच रही हूँ कि शेयर करूँ या नहीं करूँ। एक्चुअली होता ये है कि जब कोई चीज़ हम पहले ही शेयर कर देते हैं ना, तो नज़र जो है ना वो इंसान को खा जाती है। और मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है। मतलब मुझ पे इतनी नज़रें हैं लोगों की कि मैं कभी ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है दूसरों का बुरा चाहकर, दूसरों का बुरा सोच के। शायद वो ये समझते हैं कि वो ज़िंदगी भर जो है वो पैसे से हर चीज़ ख़रीद लेंगे। पैसा हर चीज़, सब कुछ नहीं मिलता पैसे से। आप पैसे से नसीब नहीं ख़रीद सकते। आपने जो ज़िंदगी में किया है ना, आप जो बोगे ना वो लाजमी काटोगे। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, आपने किसी का बुरा सोचा है, तो आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये आपके गुनाहों की सज़ा है, नहीं, बल्कि ये अल्लाह आज़माइश भी लेता है इंसान से। और जो लोग दुनिया में ही जो है तकलीफ़ें सह लेते हैं, तो वो आखिरत में फिर सुरखरू होते हैं। और तो आई थिंक कि मुझे अपने तक ही रखनी चाहिए कोई भी खुशी, कोई भी ऐसी बात। तो यार अच्छा, यहाँ पर ना दुपट्टा मुझे ऑर्डर आया था, और मुझे कस्टमर्स जो है ना अल्लाह की करम से इतने अच्छे मिल जाते हैं कि वो ये नहीं डिमांड करते कि हमें ये वाला पर्टिकुलर डिज़ाइन चाहिए कुछ। वो कहते हैं आपने जैसा भी बनाना है ना बना दें, बस हमें बहुत अच्छा दुपट्टा बना दें, क्योंकि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो मेरी चॉइस पे जब कोई कस्टमर छोड़ता है ना, तो उसकी चीज़ अच्छी ही बनती है। और जब वो कोई मीम रेख निकालता है ना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बना देगा और यूँ कर देगा वो कर देगा, तो वो चीज़ हमेशा ख़राब होती है। तो मेरी चॉइस पे जब छोड़ेंगे ना, तो वो चीज़ बहुत ही बेस्ट बनेगी। तो यहाँ मैंने सोचा था कि उनका कुछ दुपट्टा डिफरेंट रखूँगी। और दुपट्टों से तो मैंने यहाँ पर फ्लेमिंगो वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया था। तो यहाँ मैंने आपको फ्लेमिंगो वाले डिज़ाइंस दिखा दिए थे। हमने पहले ड्रॉ कर लिया था एक पेपर के ऊपर। अब हम डायरेक्ट ड्राइंग करेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी फ्लेमिंगोज़ बनानी थी, तो इसलिए मैंने पेपर पे ड्रॉ करके स्केचिंग नहीं करी, डायरेक्ट ही मैंने इसको बनाया है। आप चाहें तो मैंने जो आपको दिखाया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पेपर निकलवा लीजिए। आप बड़ा भी करवा सकते हैं इसको प्रिंट आउट, और उसके बाद फिर आप इसको स्केचिंग कर सकते हैं। दुपट्टा मैं यहाँ पे ऑर्गेन्जा यूज़ करी हूँ। 2 तरह का होता है दुपट्टा, एक ऑर्गेन्जा होता है और एक जो है वो क्या कहते हैं उसको, टिश्यू कहलाता है ना। तो टिश्यू कपड़ा आप नहीं लेना है, क्योंकि उस पर ना पेंट ठहरता नहीं है। पेंट बड़ा कोई, एक तो मुश्किल होती है पेंट करने में, पेंट ठहरता नहीं है, और दुपट्टा खड़ा खड़ा सा रहता है। दुपट्टा जो है ना वो एक मुट्ठी में नहीं आता। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जो होता है प्योर का, वो बिल्कुल एक मुट्ठी में आ जाता है। उसकी पहचान यही होती है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट फ्लावर्स, पत्तियाँ और झड़ियाँ और फ्लेमिंगो वगैरह क्रिएट कर रही हूँ। आप पहले ड्राइंग कर लें, ड्राइंग करने के बाद आपको दुपट्टे पे पेंट करना इजी होगा। दुपट्टे पे पेंसिल से ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। आप चाहें तो जो टेलर की चॉक्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोई गूटा कोन यूज़ नहीं करनी है, इसलिए हमने जो भी ड्राइंग की है उसको हमने पेंट से छुपाना होगा। अब फ्लेमिंगो में मैं जो पेंट यूज़ कर रही हूँ वो है रोज़ीटा का मैं लाइट पिंक शेड यानी बेबी पिंक और एक पिंक शेड, ठीक है, ये 2 शेड्स यूज़ कर रही हूँ। इससे एक और डार्क कलर भी आता है जो आतिशी होता है, वो यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। एक मिड कलर है और एक बहुत लाइट कलर है, उस 2 कलर्स को मैं यूज़ कर रही हूँ। इन कलर्स को मैंने थिन करने के लिए बाइंडर मिक्स किया है। आप चाहें तो वाटर भी कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ीटा के पेंट्स जो है वो वाटर बेस्ड होते हैं। आप इसमें पानी मिला सकते हैं। अब आपने इसमें कोई तुरम खानी नहीं दिखानी है, आपने बड़े आराम से पेंट कर लेना है। आपका ब्रश सिंपल होना चाहिए, ठीक है, फ्लैट ब्रश होता है, फ्लैट ब्रश यूज़ कीजिए। आप आगे जो पेंट्स मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी, वो डिफरेंट पेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैंने फ्लेमिंगो में ये रोज़ीटा यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास मैंने ऑर्डर करना भूल गई थी, मुझे पिंक कलर रिसीव नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है मुझे पिंक कलर जो है रोज़ीटा का यूज़ करना पड़ा। अदरवाइज़ जो मैंने अभी पेंट न्यू मंगवाए हैं वो बेस्ट पेंट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है उसकी, मिक्सिंग बहुत अच्छी है उसकी। उसमें आपको ना तो पानी मिलाने की ज़रूरत है, पानी तो खैर उसको मिला सकते ही नहीं है क्योंकि वो वाटर बेस्ड है ही नहीं, लेकिन आप उसमें
बाइंडर मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त पिगमेंट्स हैं, उसकी इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी है, वो बस आपने डायरेक्ट ही यूज़ करने हैं। अच्छा, कुछ लोग लास्ट टाइम मुझसे पूछ रहे थे और मेरी वीडियो पे कि आपने जो है वो डायरेक्ट यूज़ किया है तो इस तरह तो पेंट ज़्यादा जाएगा। तो देखें, बिल्कुल ज़्यादा जाएगा। हमने पेमेंट जो लेनी है ना कस्टमर से, वो इस हिसाब से ही लेनी है। लाइक हमने अगर पूरी बॉटल खर्च की है और बॉटल हमारी 170 की है, तो हमने जो सेल किया है प्रोडक्ट, हमने उसमें उस पैसों को लगाना है। आपने हिसाब किताब लगाना है पहले अपना कि आपने क्या क्या पेंट, कितना पेंट आप यूज़ कर रहे हो, कितनी बॉटल्स आपकी खर्च हो रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आप मिक्स से काफ़ी सारे कलर्स यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अगर 10 कलर्स यूज़ किए तो 10 की 10 बॉटल्स पूरी खर्च कर ली। अगर आपने 10 बॉटल्स भी हर कलर्स यूज़ किए हैं, थोड़े थोड़े ही यूज़ किए होंगे, तो आप उसका हिसाब लगाओगे 3 बॉटल्स का। तो लाइक 3 बॉटल्स जो है आप अपनी कॉस्ट में लगाओगे दुपट्टे की, कि भाई इतने जो है आपने 170 की भी अगर बोतल ली है आपने, तो 170 × 3 करके आप लगाओगे दुपट्टे में। फिर दुपट्टे का स्टफ़ लगाओगे कि आपने कितने का दुपट्टा परचेज़ किया था। तो इस तरह से आपने जो है हिसाब किताब लगाना होगा, और उसके बाद आपने एक दुपट्टे की कॉस्ट निकाल के अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आपने इसको सेल करना होगा। तो जाहिर सी बात है, पेंट, क्योंकि अगर आपने पेंट करना है तो लाजमी पेंट खर्च होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पेंट खर्च भी ना हो और जो है वो पेंटिंग भी हो जाए। ये डिपेंड करता है थिकनेस पे। अगर हमारा पेंट बहुत थिन है तो हमें ज़रूरत नहीं है उसमें किसी चीज़ को मिलाने की, लेकिन अगर हमारा पेंट जो है वो थिक है तो फिर हमें बाइंडर मिलाना पड़ेगा। अगर वो वाटर सॉल्वेंट है तो हमें फिर वाटर मिला सकते हैं उसके अंदर। जो पेंट ऑलरेडी थिन हो और उसमें हम जो है बाइंडर मिलाएंगे तो हमारा वो रिज़ल्ट थोड़ी देगा इतना। अब आप चाहेंगे पूरे पैसे आपकी जेब में आ जाएँ और आपका पेंट बहुत थोड़ा सा खर्च हो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। अच्छा, कस्टमर्स जो है ना ये समझते हैं, हमारे कस्टमर्स भी ऐसे ही होते हैं हमारे ना, तो वो कहते हैं कि भाई दुपट्टे की पेमेंट क्या है, क्या आप कॉस्ट ले रही हैं। अब जब बताओ तो कहते हैं कि भाई इतने पैसे ले रही हैं आप, इतने पैसे ले रही हैं, इतना तो पेंट लगाना है आपको, यार इतना सा पेंट लगाना है तो फिर आप लगा लो ना, फिर आप हमें क्यों ऑर्डर कर रहे हो। जो चीज़ जिसकी है वो उसी को पता होता है, जो फ़नकार होता है ना, उसका जो बना रहा होता है ना आर्टिस्ट, उसी को पता होता है कि उसमें कितनी लागत आ रही है, क्या चीज़ें वो खर्च कर रहा है, उस हिसाब से वो कॉस्ट रखता है उस चीज़ की। अब आप लोग आगे से बड़ा आराम से बोलते हो इसमें करना क्या है, ये तो दुपट्टा ही तो है, इसमें एक पेंट ही तो किया है आपने इतनी कॉस्ट ले ली, इतने पैसे मांग रही हैं आप इसके। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। जहाँ हमें इस तरह के कस्टमर टकराते हैं, वहाँ पे हमें इतने अच्छे कस्टमर भी टकराते हैं जो कि ये पूछते हैं कि भाई इसकी क्या अमाउंट है सिस्टर, हम आपको ऊपर देंगे पैसे। और यकीन करें वो पैसे ऊपर दे कर भी चले जाते हैं, और मैं मतलब मना कर देती हूँ कि नहीं यार, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन लाइक हमें स्मॉल बिज़नेस आर्टिस्ट को भी जो है वो टिप मिलती है। लोग अच्छा काम देखकर भी मतलब खुश होते हैं और उसके बाद फिर वो टिप दे के जाते हैं। ऐसे कस्टमर भी टकरा जाते हैं जो 2500 के 3000 दे के चले जाते हैं। बाकी जो पेंट्स मैंने यूज़ किए हैं ये है आर्ट एप्टीट्यूड के, और इसकी मिक्सिंग देखें आप, कितनी अच्छी मिक्सिंग हो रही है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, बड़े इजीली ये मिक्स हो रहे हैं क्योंकि ये थिन थे ऑलरेडी। मैंने इसमें कोई बाइंडर नहीं मिलाया था। वैसे ये जो है वाटर बेस्ड नहीं है, इसमें आप पानी नहीं मिला सकते, लेकिन ये कि बाइंडर आप मिला सकते हैं अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है और बहुत ही थिक लग रहा है। लेकिन जो है ये इसकी बिल्कुल फाइन क्वालिटी थी, ना बहुत थिन थे ना बहुत थिक थे। अच्छा, यहाँ पर जो फ्लैमिंगो मैंने बताया था आपको, फ्लैमिंगो में मैंने जो है रोजीटा यूज़ किया था, तो इसकी जो पिगमेंट थी ना बहुत लाइट थी, और इसमें पे मैंने एक डबल लेयर लगाई थी। इन दी एंड मैंने डबल कोटिंग की थी क्योंकि ये फर्स्ट बेस में ही जो है ना अच्छी वो नहीं आ रही थी, बड़ा पैची सा हो रहा था, तो सेकेंड बेस मैंने इसमें दोबारा लगाई थी। बाकी कलर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े फ़ाइन कलर्स हैं, बड़े फ़ाइन क्वालिटी है कलर्स की। तो कंपनी जो है ये आपको इंस्टा पे पेज है इनका आर्ट एप्टीट्यूड का, वहाँ से आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।